सब ऐड हो गया? यस मैम। ओके अच्छा, जब मैं लास्ट क्वेश्चन बता रही थी उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी? A इज इक्वल टू क्या गिवन था? 5। ये दो एलिमेंट्स थे एक सेट में, ठीक है। हमने क्या निकाला था? पावर सेट निकाल लिया था। यस मैम। 5 आराम आराम से बच्चे आते हैं सारे। कौन कौन खा पी कर आया? नहीं कुछ तो खा के आते होंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। मैम, मैं खा के आई हूँ। दित्य? मैम आज नहीं खा के है, आज बना नहीं था नाश्ता। अच्छा चलो, अभी कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, जल्दी से बताना, ठीक है। पहले अगर मैं बोलूं belongs to A and the same element belongs to A, सॉरी P of A, अभी ये सही है कि नहीं? मैं एलिमेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पर। मैम नहीं, रॉन्ग है। कैसे? रॉन्ग है मैम, रॉन्ग है। नीचे के इसमें और एक ब्रैकेट चाहिए था नीचे के। मैम कर्ली ब्रैकेट्स मैम एक मिनट, हाँ मैम बिलोंग्स टू में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं रहेंगे। नहीं हाँ जी, रहेंगे बोलो। मैम, बिलोंग्स टू में। बाबा देखो, मैंने क्या बोला उस टाइम, मैंने एग्जांपल लिया था ऐसा वाला, ठीक है। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, लेकिन अगर किसी सेट में ये गिवन है तो ये एक एलिमेंट की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, समझ रहे हो। और इसका सबसेट जब निकालेंगे तो हम दो ब्रैकेट निकालेंगे। मुझे लग ही रहा था कि कंफ्यूज हो गए हो, समझ। अब अगर इसके लिए यूज करेंगे तो बिलोंग करेंगे, और इसका सबसेट लेंगे तो इसके लिए सबसेट का यूज करेंगे, समझ रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पर ये 5 भी एलिमेंट है, और ब्रैकेट के अंदर जो 5 है ये भी एलिमेंट है। क्लियर हो रहा है? यस मैम। अब बताओ कि ये दोनों ऑप्शन सही है या गलत है? सही है। दोनों ही सही है? नहीं फर्स्ट वाला राइट है। सोच के मैम दोनों बताओ, ही सही है। सोच के बताओ। जो दोनों ही नहीं सही बोल है। रहा है वो भी सोच ले। देखो ये हम दोनों सारे सही है। क्वेश्चंस एग्जाम में फंसा सकते हैं, ठीक है। देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो 5 है, क्या ये एलिमेंट नहीं है ए का? बताओ मुझे। है मैम। मैम है। अब यहाँ पर भी जो ब्रैकेट के अंदर 5 है, तो क्या ये एलिमेंट नहीं है एक पी ऑफ ए का? ये तो क्या ये दोनों ऑप्शन सही हुए? यस। अच्छा अब मुझे बताओ, हमने क्या लिया? ये लिया सबसेट ऑफ ए एंड सबसेट ऑफ पी ऑफ ए, ये सही है। इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड। दोनों लोग सोच, दोनों ऑप्शन सोचो सारे बच्चे। मैम दोनों सही है। मैम दोनों बराबर है। दोनों सही है मैम। मैम दोनों कैसे दोनों सही हो गया? मैम दोनों सही नहीं, सॉरी पहला मैम वाला सही है। फर्स्ट दोनों कैसे वाला सही हो? रॉन्ग है मैम। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही है। अच्छा फर्स्ट रॉन्ग है, मैम सेकंड सही है। दोनों रहेगा ना मैम, क्योंकि दोनों मैम कैसे दोनों होगा? बिलोंग करते हैं। हाँ दोनों कैसे हो रहा है जरा बताओ मुझे, शौर्य। मैम क्योंकि मैम ये मतलब मैम फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक सेट दिया है मैम, और वो सेट सबसेट ए का मतलब ये क्या बोलते हैं अपना क्या मैम वो नल सेट, तो नल सेट ये ए का सबसेट है, और सेम है मैम पावर सेट का भी वो सबसेट है, इसलिए। अच्छा देखो सिंपल सी बात क्या है। अच्छा एक चीज और ऐड कर देती हूँ, अब रॉन्ग। सोचो ना, सोचो, मैम, अभी थोड़ा सा wrong है। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। राइट है मैम राइट है। राइट कौन बोल रहा है? मैम थर्ड मैम वाला बिलोंग रॉन्ग है। है और कर्ली ब्रैकेट से। देखो सीन क्या है यहाँ पे। पहली बात तो ए की बात अगर हम करें, सबसेट का हम यूज कर रहे हैं। अब देखो इसके पास एलिमेंट है कि नहीं, कर्ली ब्रैकेट में 5, इसका सबसेट लेंगे तो इसके ऊपर एक ब्रैकेट आ जाएगा, डबल कर्ली ब्रैकेट। ये सबसेट हो गया ए का, तो ये करेक्ट हो गया।
यस और नो? Yes, ma'am. अब देखो, अब हम P ऑफ Yes, A की ma'am. बात कर रहे हैं। P ऑफ A में देखो सबसेट क्या आ रहा है हमारा, ये कर्ली ब्रैकेट में 5 है, उसके ऊपर एक और ब्रैकेट है, तो element क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट होना चाहिए, और Yes, ma'am. ये है P ऑफ A में। हमने किया क्या है कि P ऑफ A का भी सबसेट ले लिया है। अगर हम P ऑफ A का भी सबसेट लिखेंगे तो ये वाला एलिमेंट एक कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा। Yes, क्लियर हो ma'am. रही बात? Yes, ma'am. तो वही चीज मैंने यहाँ सेकंड में लिखा हुआ है। अब देखो थर्ड वाला क्या है, ये एलिमेंट बिलोंग्स टू P ऑफ A। अब तुम्हें ये चेक करना है कि ये वाला एलिमेंट बिलोंग करता है कि नहीं P ऑफ A में। अब ध्यान से देखो, ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट ही तो है ना, भले ही डबल कर्ली ब्रैकेट है, सो व्हाट, ये सेट का तो एलिमेंट हुआ ना P ऑफ A की सेट का। अब क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. वाला ऑप्शन भी राइट हुआ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं बोल दूं अभी, मैम बट बिलोंग है तो कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं। अरे बच्चे मैं एलिमेंट की बात कर रही हूँ। देखो मैंने अभी क्या बोला, अगर एक ब्रैकेट है, सिंपल से ये रटो मत, अगर कर्ली ब्रैकेट है तो हम बिलोंग नहीं यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट तब हम बिलोंग नहीं यूज करेंगे जब इस तरह का एलिमेंट होगा हमारे पास, विदाउट कर्ली ब्रैकेट वाले एलिमेंट होगी किसी सेट में। लेकिन अगर कोई सेट है जिसमें ब्रैकेट है लेकिन फिर भी ये एलिमेंट हुआ ना सेट का, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। देखो मान लो एक सेट हमने लिया, कर्ली 1 हुआ, फिर दूसरा एलिमेंट ये हो गया और तीसरा एलिमेंट ये हुआ, ठीक है। अब बताओ ये तो एलिमेंट हुआ ना सेट का, यस मैम। तो हमारा बिलोंग करेगा ए से। अगर सबसेट लिखने जाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट ए सबसेट ऑफ ए, डबल। फिर उसके बाद 2 के ऊपर हम डबल लगाएंगे, एलिमेंट के ऊपर यस मैम। ये होगा सबसेट ऑफ ए का। समझ आ रहा है? अब देखो यस मैम। P ऑफ A में आपके एलिमेंट ये वाले आएंगे, एक तो आएगा 5, फिर 1 का। अब देखो ये आपका एलिमेंट है तो 2 के ऊपर हम डबल कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, राइट। यस फिर मैम। उसके बाद आया 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे बताओ ये तो एलिमेंट हो गया P ऑफ A का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, ये जो डबल कर्ली P of A belongs ये बिलोंग्स टू P ऑफ A है कि नहीं? यस मैम। अगर P Yes, ऑफ ma'am. A का सबसेट निकालने जाएंगे तो इस एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये इसके ऊपर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा सबसेट ऑफ P ऑफ A। अब बात क्लियर Yes, हो रही ma'am. है? अभी यहाँ पर Yes, देखो, यहाँ पर मैं कौन सा एग्जांपल बता रही थी, ये वाला बता रही थी। ये तो बिलोंग कर रहा है, आपने बोला कि कर्ली ब्रैकेट है, बिलोंग कैसे यूज करेगा, बट ये तो एलिमेंट है ना, इसको एलिमेंट मान के चलो, और ये एलिमेंट P ऑफ A में गिवन है। यस मैम। क्लियर। अब अगर मैं बोलूं कि ये 3 टाइम्स मैंने ब्रैकेट यूज किया, ये सबसेट है P ऑफ A का, तो ये क्लियर है, ये सही है या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके अगर अब मैंने ले लिया कि ब्रैकेट के अंदर 5 ये बिलोंग कर रहा है हमारा A से, और ब्रैकेट के अंदर 5 हमारा बिलोंग कर रहा है P ऑफ A से भी, और वही ये हमारा सबसेट हो गया A का। अब बताओ इसमें से क्या क्या सही है? इन करेक्ट है मैम तीनों। बताओ। मैम तीनों करेक्ट है। correct है। तीनों correct है। अभी क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, यही अगर मैं ये कह दूं कि एक 5 के अंदर ब्रैकेट है, इसका हमने एक और ब्रैकेट ले लिया और ये बिलोंग कर रहा है A से, अब बताओ हाँ अभी ये करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा? हाँ? रॉन्ग है। यस मैम। Wrong है अब ये रॉन्ग हो जाएगा। अब सबको क्लियर Yes, हो गया कि कैसे हमें एग्जैक्टली Yes, यूज ma'am. करना है कि क्या सबसेट है और क्या बिलोंग कर रहा है। बिलोंग का मतलब समझ लो कि वो एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और सबसेट का मतलब हो गया कि हर एक एलिमेंट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट होगा तभी वो सबसेट हो पाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, in a class of 55 students, in a class of 55 students, 22 study music,
24 psychology and 19 computers. Ma'am, 22 music. And 24 psychology and 19 computers. ठीक है, फिर देखो उसके बाद है क्वेश्चन में कॉमा कर लो 12 स्टडी म्यूजिक एंड साइकोलॉजी. ठीक है, 12 स्टडी म्यूजिक एंड साइकोलॉजी. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? Yes, ma'am. अभी लिखो 9 स्टडी म्यूजिक एंड कंप्यूटर्स. हो गया? Yes, ma'am. 7 स्टडी साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर. साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर. ठीक है, 7 and 4 study all of the 3. क्वेश्चन लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Number of students who have only one of the 3 subject is. Yes, ma'am. Number of students who have only one of the 3 subject is. अच्छा, अब वो याद है जब मैं करवा रही थी आपको काउंटिंग वेन डायग्राम के थ्रू एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 वाला? हाँ मैम साइकोलॉजी और कंप्यूटर कितने बच्चे करते मिनट्स मतलब? अच्छा, मैंने ना एक्चुअली उल्टा लिख दिया है. जस्ट अ मिनट. ये होना चाहिए m, ये होना चाहिए 23. Yeah. ये क्या था? अच्छा, शौर्य का मैम डरा दिया. 23 है. यस, सॉरी मैम, मेरा ऑफिस 4 है. तो मैंने एक्चुअली ना क्वेश्चन बोलते बोलते सिंबल गलत लिख दिया. जो इधर लिखना था उसको उधर लिख दिया. एंड कंप्यूटर वाले 19 है. ठीक है, क्वेश्चन सब हो गया. हमारे पास Yes, ma'am. 55 स्टूडेंट्स हैं और मैंने सारे ही चीजों को सिंबलाइज लिख दिया है जितने भी डाटा गिवन क्वेश्चन में. ठीक है, क्लियर? अब बताना है क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट इज. अब मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपको वो याद है जब मैं वेन डायग्राम के थ्रू बता रही थी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 वाला? मैंने 3-4 आपको वेन डायग्राम से नंबर्स काउंट करना बताया था या नहीं? Yes, जब ma'am. सबको कंफ्यूजन हो रही थी. 16. मैम 21. ओके, और कोई? 16. मैम 31 सॉरी 31. ओके, मैम 22. मैम 22 आ रहा मैम मेरा. 22 आ रहा मैम. 22. मैम मेरा भी किया? 22. कैसे किया? मैम डायग्राम बनाए मैम. मैम, डायग्राम दिखाओ मैम. ऐसे दिखा? 31. उससे पहले किसने सॉल्व किया था? मैम एक बार मैम मैंने. आदित्य. मैं एक बार समझा. मैम मैंने हाँ, बोलो. चलो मैं अब समझाती हूँ. ठीक है, देखो ध्यान से. पहले तो वो वाला वेन डायग्राम याद करो. मैंने क्या बताया? ये क्या है बैकग्राउंड में? सब्जी बेच रहे हो क्या? मैम कोई भाजी मार्केट में बैठा है पढ़ाई करने. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट. मैंने बताया था वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट दैट मींस सिर्फ ये ए के लिए जो सिर्फ ए सिर्फ बी और सी पढ़ता, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए. ठीक है, जो एरिया मैंने शेड किया है हमें सिर्फ इसी एरिया के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकालना है. समझ रहे हो? यस मैम. बाकी के ये जो 4 रीजन है इसको हमें छोड़ देना है. ठीक है, क्लियर? यस मैम. ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने केवल 1 सब्जेक्ट लिया है, अब वो क्या हो सकता है? या तो वो सिर्फ म्यूजिक हो जाए, ठीक है, या तो फिर सिर्फ साइकोलॉजी हो जाए,
और या फिर वो सिर्फ कंप्यूटर हो जाए। क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. अभी देखो, यस पहला तो है कि आपके पास मैंने एक फॉर्मूला बताया था इसका, इस वेन डायग्राम का फॉर्मूला क्या था? n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c एन ऑफ सी माइनस 2 n ऑफ a इंटरसेक्शन b। फॉर्मूला आप लोग को भी शांति मिल जाएगी, हमने पहले पढ़ा रखा है। 3n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में? अब देखो MPC भी गिवन है, ये सिंगल सिंगल वैल्यूज भी गिवन है, डबल डबल वैल्यूज भी given है, और ये ट्रिपल वाली वैल्यू भी गिवन है। क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम अब देखो करना क्या है, मैंने एक और शॉर्ट मेथड बताया था आपको। पहले क्या करते हैं कि 23 म्यूजिक वाले हैं, पहले तो ये मैं स्पीकर चालू ही एक खींचता और था। मैम एक और रिवाइज 24 साइकोलॉजी है और 19 कंप्यूटर वाले हैं। ठीक है, अब देखो 12 हमारे ऐसे हैं जिन्होंने म्यूजिक एंड साइकोलॉजी ली है, 7 हमारे ऐसे हैं जिन्होंने साइकोलॉजी और कंप्यूटर लिया है, और 19 ऐसे जिन्होंने म्यूजिक एंड कंप्यूटर लिया है। क्लियर है? यस मैम और 4 ऐसे हैं जिन्होंने तीनों लिया है। तीनों वाले कितने हैं हमारे? 4 है। ठीक है, 4 अब मैंने क्या बोला था आपको, ऐसे फॉर्मूलाज को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल वाले को ऐड कर लेते हैं, डबल डबल वालों को ऐड कर लेंगे और ट्रिपल वाले को। तो सिंगल सिंगल वाले एलिमेंट्स को ऐड करो, 23, 24 और 19 कितना आ रहा है? 66 ओके, अभी डबल डबल वालों को ऐड करो। 56 क्या? 56 Yes, ma'am. 56. अरे मैंने सिर्फ बोला कि 12 को 19 को 7 को ऐड करने में 56 कैसे आ गया? ये तो 28 आ रहा है। 46 आ रहा है। Ma'am, 28. मैम into 2 अरे अभी तो मैं 28. सिर्फ समझा रही हूँ ना। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फॉर्मूला क्या था, पहले सिंगल सिंगल वाले को ऐड कर लो, माइनस 2 इंटू डबल डबल वाले को प्लस, देखो पहले सिंगल सिंगल वाले को ऐड किया तो कितना आया? 66 आया, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय डबल 28 एंड प्लस डबल वाला 4 हो गया, 3 इंटू 4 राइट। फॉर्मूला क्लियर है? सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, 66 माइनस 22 प्लस 12। आंसर क्या आ रहा है? 22 22 अब बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी 4। यस, सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। अभी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलो। यस मैम A, B, C are the A, B, C are the sets of letters. लिख लिया? मैम आर द सेट्स ऑफ लेटर्स, वो वाला लेटर नहीं। Yes, ma'am. उत्तर जा जा खत लेकर। ABCD ठीक है, यस मैम। वाला लेटर। A, B, C are the sets of letters needed to spell the words. Full stop. Words हमारे कौन कौन से हैं? पहला है स्टूडेंट, सेकंड है प्रोग्रेस, एंड थर्ड है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये 3 वर्ड्स हुए हमारे। ठीक है, ए बी सी आर सेट्स ऑफ 3 लेटर्स रेस्पेक्टिवली हम ले रहे हैं। ये मान लो ए के लिए है, ये बी के लिए है और ये सी के लिए। ठीक है, देन रेस्पेक्टिवली लिखो। देन हमें क्या फाइंड करना है? एन ऑफ
A union B intersection C is equal to, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम. ABC 3 सेट्स हैं लेटर्स के, और जिस स्पेल कैसे हो रहे हैं, स्टूडेंट, प्रोग्रेस एंड कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये 3 हो गए हमारे. अब देखो हमने क्या किया, हमें एक सेट बनाना पड़ेगा A, B और C के लिए. पहले तो सेट फॉर्म करो. अब बताओ कि सेट A में कौन कौन से लेटर्स होंगे? STUDEN. STU. सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा, Yes, ma'am. सॉल्व करके मुझे बताओ कि इक्वल किसके होंगे. ऑप्शन दे रही हूँ मैं. फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है 11 एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा 9 एंड द लास्ट वन इज 8. पहले आप लोग सॉल्व कर लो फिर बताओ. मैम 9. ओके, और कोई? Ma'am 8. 9, 10, 8. जल्दी से कोई 11 बोलो. हो जाए सारे ऑप्शंस. 9. ओके, और कोई? मैम 2 मिनट. वैष्णवी, व्हाट्स द आंसर? मैम 8. मैम मेरा 10 आ रहा. मैम 8. मैम 8. ऑप्शन 8, डी. 9, 10. सबको यही आ रहा है. 8, 9, 10. 11 किसी का नहीं आया? ऐसे कैसे पॉसिबल? 11 नहीं आ रहा है. मैम ऑप्शन डी आ रहा है. मैम 8. ऑप्शन डी. ओके, चलो अब मुझे बताओ कि ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, ठीक है? एस, आगे TUDEN. T, U, D, E. देखो हमें सेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना करे. T 2 बार है इसलिए हम इसको एक ही बार लिख रहे हैं, ठीक है? सिमिलरली फॉर द B. B के लिए सेट बनाओ. कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? GRES. GR नहीं मैम, GES. GES. C के लिए कितना हुआ? CONGRUET. सबसे पहले हमें क्या निकालना है? B इंटरसेक्शन C. क्लियर है? अभी बताओ B इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो OGE 3. व्हाट अबाउट R? मैम ORE G किधर से आएगा? है ना प्रोग्रेस OR. और कॉन्ग्रुएंट. यहाँ पर G लिखा नहीं है हम लोगों ने, हाँ जी. ठीक है? अभी हो गया G एंड E. 4 एलिमेंट्स आ गए. अभी हमें क्या करना है? इसका यूनियन लेना है A के साथ. A यूनियन देन B इंटरसेक्शन. अभी बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? STUDEN ROG. STUDEN and then ROG. ROG. अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए इस सेट? 9. 10 कैसे हो गए? काउंटिंग करना भूल गए क्या? मैम पर ई तीनों में आता है ना, मतलब तीनों के इंटरसेक्शन में आता है, तो इसलिए वो थोड़ी गिनेंगे. अरे उससे कोई मतलब नहीं है. देखो सिंपल सा क्या करना है, इसके रूल को फॉलो करना है. पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं. बी इंटरसेक्शन सी वो तीनों में आ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है बेटा. बी इंटरसेक्शन सी में ई आया, अब उसका यूनियन सिंबल हमने ले लिया ए के साथ. अब ई तीनों में आ रहा है, डजंट मैटर. आंसर कितना हो गया? 9. 9. मैम मैंने डबल लिया था ये. डबल लिया था मतलब मैम मतलब वो टी को 2 टाइम्स लिख लिया. हाँ. ओह, मैंने पहले ही बताया था सेट में कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है. और मैंने नोट में, अगर आपने नोट्स बनाई हो तो. यस मैम. अच्छा, किसी ने सारी नोट्स अच्छे से बनाई है, लाइक क्वेश्चंस? यस मैम. Yes.
यस मैम। हम बनाइए तो लेकिन जब ये अच्छी राइटिंग में नहीं है। जब ये हम सेट बनाइए पर कंप्लीट हो अच्छा जाएगा नहीं। ना, अच्छा सुनो, जब ये सेट कंप्लीट हो जाएगा तो कोई भी एक जिसने साफ साफ लिखा हो सारे क्वेश्चन साथ में और थ्योरेटिकल पार्ट एक ही जगह, उसका एक पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर देना, ठीक है? ओके मैम। अरे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? मैम वो मैथ्स का ग्रुप बनाना था, उसी में सेंड कर दे तो। हाँ हाँ बनाओ ना, बोल तो रही हूँ मैं तो, खुद ही कल मैंने बोला। शौर्या मैम अभी Yes, अभी ma'am. बना लिया मैंने। मैम अभी हाँ। बना लिया मैंने। बनाया, मुझे ऐड किया। मैम अभी कर रहा हूँ 2 मिनट। पहले क्लास ले लो, उसके बाद कर नहीं मैम, लेना। अभी तक किसी को भी ऐड नहीं किया, अभी जस्ट बना रहा हूँ। प्रोसेस इन शौर्य, हिमांशु और कौन है? आदित्य अपने स्क्वायर, स्कूल का। कुणाल स्क्वायर, वैष्णवी, सानी। नहीं मैम, हमारे स्कूल का पूछ रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, ओके, मेरे पास जिसके कॉन्टेक्ट है। अच्छा ठीक है, तो ये सब तुम लोग कर लेना, वैष्णव। क्लास में मुझे भी ऐड कर लेना, ठीक है? अभी क्वेश्चन लिख लो। नहीं मैम, आपको पहले। अच्छा ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक, ग्रुप बन जाएगा। अच्छा मैं क्या सोच रही हूँ, मैं यूट्यूब स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं ये सारे लेक्चर्स डालूंगी और साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस करवाऊंगी वहां पे, ठीक है? यस मैम, चलेगा। यस वहां पे मैम। लाइव आऊंगी तो सब आ जाना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा और थोड़ा हाई लेवल, ठीक है? यस मैम। Yes. बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन लिखो पहले। ये वाइब्रेशन वाला कौन है? शौर्य? शौर्य। मैम वो आदित्य ने ऐड किया उसलिए हुआ मैम, ना मैम सब म्यूट करके रखा था। वाइब्रेशन बंद करना, वाइब्रेशन बंद करना भाई। मैम सब ग्रुप्स बंद थे, सिर्फ उसने अब ऐड किया उसलिए ये हुआ। ओके ओके चलो ठीक है। अभी क्वेश्चन लिख लो। इन अ फैक्ट्री 70% of the workers like oranges. Okay? मैम वापस रिपीट करो मैम प्लीज। In a factory, 70% of the workers like oranges and 74% वर्कर है उनको ऑरेंज पसंद है एंड 64% लाइक एप्पल्स। जो 64% वर्कर्स है उनको एप्पल पसंद है, ठीक है? If X% like both oranges and apples, ठीक है? Then and the option is, the first one will be X is less or equal to 34. Option second is X is greater or equal to 64. Option third is 34 is less or equal to X, less or equal to 64. And the D option is none of these. देखो ये इनइक्वालिटी में है, बट थोड़ा सा दिमाग लगा लो, हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? N of O intersection A. मैम ऑप्शन सी। O given है 74, N of मैम A B भी हो given, सकता है, C ओके भी हो ओके सकता ओके ओके ओके, बाकियों को भी करने दो। फाइंड करना है N of O intersection A और N of O union A भी नहीं गिवन, तो पहले तो यही फाइंड करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं। और ऑप्शन हमारे इनइक्वालिटी में दिए हुए हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? मैम ओ यूनियन ए के मैम ऑप्शन सी। लिए एन ऑफ ओ एंड एन ऑफ ए दोनों को ऐड कर देंगे ना? नहीं 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 नहीं, ना ना ना, ना ऐसा नहीं करना। मैम ओ यूनियन ए तो 100% आएगा ना, वो परसेंटेज में है इसलिए। हाँ अच्छा मैंने क्वेश्चन गलत लिखा, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन में एक गड़बड़ कर दी, फिर भी ऑप्शन कैसे सही आ गया? ऑप्शन सी कौन बोल रहा है? मैम मेरा भी ऑप्शन सी आया है। सॉल्व करो, पहले तो बताओ मुझे कि एन ओ यूनियन ए कैसे फाइंड किया जिसका ऑप्शन सी आया है? मैम ओ यूनियन ए फाइंड नहीं किया है। फिर कैसे कर लिया? मैम ओ यूनियन ए तो 100 आ गया ना परसेंटेज, हाँ इसलिए। मैम 100 है, परसेंटेज तो मैम 100 आपने एक्स फाइंड करने बोला था। एक मिनट, एक्स का लिए हमारा रेंज आ रहा है, एक इनइक्वालिटी है ये।
देखो आप लोग ना क्वेश्चन सॉल्व तो करते हो लेकिन आपका मेथड सही नहीं होता है, और इस तरीके से जो तुक्का मारते हो ना आप लोग, गैस मार्क करते हो, इससे पक्का एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने वाला है। देखो करना क्या है, सिंपल सा अगर हम एक फॉर्मूला भी, ये वाला देखो, n ऑफ O यूनियन A कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, n ऑफ O प्लस n ऑफ A माइनस n ऑफ O इंटरसेक्शन A, ये होता है फॉर्मूला, सिंपल, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो यूनियन की भी वैल्यू नहीं पता और हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन, n ऑफ O इंटरसेक्शन A, दिस इज इक्वल टू n ऑफ O प्लस n ऑफ A माइनस n ऑफ यूनियन A। अब देखो इनइक्वालिटी अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, राइट, ये अभी आगे है चैप्टर में, राइट। देखो करना क्या है, यहाँ पे हम हमेशा एज्यूम करते हैं O यूनियन A हमारा 100% होता है, ठीक है। अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ये 100 होगा, लेकिन देखो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे रेंज गिवन है, देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, समझ आ रहा है। तो हम हमेशा क्या सोचेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू को लेकर चलेंगे। अब मुझे ये बताओ, मान लो हमने क्या किया, रेंज लिया जिसमें हमारा यूनियन और सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये ऐड होने लगा, आदित्य क्वेश्चन सॉल्व। यस मैम। मैम नहीं, एक बार दे दिया मैसेज, सॉरी। पहले तो क्वेश्चन देख लो, ये सब काम बाद में हो जाएगा, ठीक है। यस मैम, सॉरी। अभी देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, देखो ये तो समझ में आया होगा ना, आप लोगों ने इंटरवल्स तो पढ़ा होगा ना। यस मैम। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमने 100 बोल दी, ठीक है। अब देखो मिनिमम वैल्यू क्या, ऐसे लोग जिनको या तो ऑरेंज पसंद है या तो एप्पल पसंद है। अब देखो हमारे पास क्या है, 70 है और 64 है, क्लियर। तो 64। अरे बाबा 70 क्यों नहीं हो सकता, 70% को ऑरेंज पसंद है, क्या पता इन्हीं में से 70 को सबको एप्पल भी पसंद हो, समझ रहे हो। यस मैम। अगर हम 64 ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बच जाएगा जिनको ऑरेंज पसंद होगा, क्लियर है। इन दोनों में Yes, मैक्सिमम कौन सा है, 70 है। बात Yes, clear हो रही ma'am. है? Yes, ma'am. समझ रहा है मैम, समझ रहा है। बाकी सबको आ रही क्लियर कि क्यों 70 ले रहे हैं यहाँ पर, ये सबको क्लियर है या नहीं। अरे यस और नो कुछ तो बोल दो। Yes, Yes, ma'am. मैम एक बार फिर ma'am. से रिपीट कर दो। मैम एक बार रिपीट करो ना। देखो मैंने सिंपल ही क्या बोला, यहाँ तक समझ में आया होगा जब तक मैंने फॉर्मूला लिखा है सिर्फ, ठीक है। हाँ। मैंने क्या बोला, O यूनियन A के लिए हमें एक रेंज की जरूरत होगी। अगर कोई रेंज ना दिया होता हम डायरेक्ट केवल 100 लिखते, बट यहाँ पर रेंज दे रहा है, इनइक्वालिटी गिवन है, तो मैक्सिमम तो हमेशा 100 मानते हैं यूनियन को, है ना। मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 70% को ऑरेंज पसंद है और 64 को, आप देखो 74 को ऑरेंज पसंद है, ठीक है, तो क्या पता यही हमारे 70 हो, इन्हीं में से क्या पता 64 को जिनको एप्पल पसंद हो, इन्हीं 70 में से 64 हो जिनको एप्पल पसंद हो, और बाकी जो 6% हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज पसंद हो। बस थोड़ा फील करने की कोशिश करो उसको, ठीक है। Yes, ma'am. यस अगर मैम। हम 64% लेते हैं मैम। जिनको केवल एप्पल पसंद है, तो हमारे जो 6% है वो तो छूट जाएंगे ना, वो कहाँ, यस मैम। इसीलिए हम इन दोनों का मैक्सिमम लेके यहाँ पे 70 लिखेंगे और ये मिनिमम होगा यूनियन का, ठीक है। अभी क्या करेंगे, n ऑफ O की वैल्यू गिवन है 70, n ऑफ A की वैल्यू गिवन है 64, ऐड करो 134। 134. 134 माइनस, और रेंज क्या है हमारा 70 और 100। जब 134 से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक ये आपकी 34 और एक वैल्यू आएगी आपकी 64, ये ऐसा कुछ आएगा 64 एंड 34। Yes, ma'am. तो Yes, जो ma'am. आपका n ऑफ O इंटरसेक्शन A ले रहे हैं, इसी को x दिया हुआ है ना, x%। अब देखो पहली बात तो ये देख लो, जब x हमारा बिलोंग करता है ओपन ब्रैकेट से, ठीक है, इसका मतलब होता है a इज लेस देन x इज लेस देन b। यहाँ पे सिर्फ हम देन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही अगर x हमारा बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट से, ठीक है,
क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है इनको भी हम इंक्लूड कर लिया है हमने। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x तो हमारा बीच में आ जाता है और a और b साइड साइड में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम साथ में इक्वालिटी भी लगाएंगे क्योंकि इसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, समझ रहे हो? Yes, चीजें ma'am. शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा क्लोज ब्रैकेट है और x हमारा बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट से, तो एक मिनिमम वैल्यू लिख लो, मैक्सिमम वैल्यू लिख लो और बीच में x लिखो। और इनइक्वालिटी कौन सी यूज करेंगे, क्योंकि क्लोज है तो हम क्या करेंगे, लेस और इक्वल यूज करेंगे दोनों साइड। आप बता दो कौन सा एग्जाम ऑप्शन सही है, ये है सही तरीका। ऑप्शन सी। और बाकी आप लोगों ने कैसे किया था सॉल्व, आई डोंट नो। मैम आवाज कट रही मैम आपकी, मैं मैम कह आवाज रही हूँ, कट रही है आपकी। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये हो गया सही मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सही अप्रोच। आप लोगों ने कैसे किया था पता नहीं, किसी ने इस मेथड से किया था? नो मैम। नो किसी मैम। ने भी? तो मेथड समझो, हर टाइम ना हम नॉर्मली क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, सिर्फ सोच कर। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अभी Yes, ma'am. 3 मिनट में ना ये क्लास ऑफ हो जाएगी, तो बाकी तो हम मेरी को है, राइट। चलो अभी एक क्वेश्चन और लिख लो, 3 मिनट में तो कर ही सकते हैं। ए गिवन है एक सेट x such that x is the prime factor of 240. Clear है? b is equal to x such that x is the sum of any two prime factors of 240. Is the sum of any two prime factors of 240. Then अब वैल्यू निकालनी है। a 5 doesn't belongs to a intersection b, and the c 8 belongs to a intersection b, 7 a intersection b, and the last option is 8 belongs to a union b. अब ऑप्शन देखो, सॉल्व करो। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, सिर्फ 1 मिनट बचा है। मैम ऑप्शन नंबर डी। नाउ ऑप्शन डी। ओके, और कोई? नो मैम, आई सॉरी। अच्छा 240 का पहले तो फैक्टर बताओ। अरे क्या क्या आएगा फैक्टर? मैम 235 ये आया, लेकिन क्या बोल रहा है, प्राइम है, जो कि प्राइम नंबर होंगे तो a का हमारा सेट क्या बनेगा, सिर्फ प्राइम नंबर 2, 3 and 5, राइट। यस मैम। और b में क्या गिवन है, सम ऑफ एनी टू प्राइम फैक्टर ऑफ 240। एनी टू 2 + 5 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, एंड 5 + 2 7 हो गया। क्लियर हुआ? अब यस मैम। इंटरसेक्शन b निकाल लो, कितना आ रहा है? मैम 5 आया। अब a इंटरसेक्शन b की बात करो तो सारे ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो रहे हैं, यहाँ पे देख लो ध्यान से, ठीक है। देखो टाइम अप। और a यूनियन b की बात करेंगे तो इन दोनों में से किसी ना किसी में तो 8 है ही, तो 8 तो बिलोंग करेगा ही, तो ये ऑप्शन सही हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम अप हो गया है, और समझ लेना, ठीक है, नहीं तो कल डिस्कस कर लेंगे। ओके यस मैम। ओके, तो बाय बाय टाटा, और सैटरडे को मिलते हैं कुछ नए और फ्रेश क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अदरवाइज यस ठीक है। मैम कल ही लेक्चर है।